अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी जीभ एक तरफ ज़्यादा चिपक रही है, एक तरफ कम चिपक रही है, जिसकी वजह से एक तरफ ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, एक तरफ कम प्रेशर लग रहा है म्यूइंग में, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो पक्का, इसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये जीभ वाली लेके। ठीक है, तो ये पहली जान लेते होता क्यों। कि देखो, तुम सबको ही पता है, जो हम लोग की टंग है वो एक मसल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल है हम लोग की पूरी बॉडी पार्ट का। ठीक है, देखो तुम्हें भी पता है कि, अरे नहीं पता होगा, चलो मैं बता रहा कि टंग टंग जो है, मसल मसल कभी कभी टाइट हो जाती है ना, मसल कभी कभी टाइट हो जाती है, या फिर एक साइड की ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एक साइड की कम स्ट्रांग रहती है। मान लेते हैं तुमने एक साइड ज़्यादा डंबल मारे, एक साइड कम डंबल मारे, तो जिस साइड ज़्यादा डंबल मारे वो साइड स्ट्रांग रहेगी, और जो साइड डंबल नहीं मारे या फिर तुम उसको यूज़ ही नहीं करते हो, तो वहाँ की मसल टाइट हो जाएगी। ठीक है, कभी ट्राई करके देखना, लेकिन तुम्हारा पूरा हाथ ख़राब हो जाएगा, मत करना। ठीक है, तो इस वजह से जैसे क्या होता है कि हम लोग अनकॉन्शियसली, मतलब सबकॉन्शियसली हम लोग नहीं जानते। ठीक है, हम लोग अननोन रीज़न की वजह से एक साइड की जो जीभ है उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी मतलब, तो उस साइड की जो जीभ है वो स्ट्रांग हो जाती है, और दूसरे साइड की जो मसल है वो टाइट रह जाती है, जिसकी वजह से जब तुम ऊपर अपनी जीभ में म्यूइंग करते हो, ठीक है, जीभ को अपनी ऊपर चिपकाते हो, तो तुम्हारा जो क्या कहते हैं यार, एक साइड जो जो इससे स्ट्रांग है उस साइड तो चिपक जाती है, लेकिन जो इससे टाइट है उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता, जिस वजह से फिर तुम्हारी एसिमेट्री आने लगती है। जब तुम एसिमेट्रिकल म्यूइंग करोगे तो तुम्हारी एसिमेट्री तो आएगी। ठीक है, बोन फेशियल एसिमेट्री आ जाती है, बहुत ही परमानेंट वाली। तो अब तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ। ठीक है, सब दो स्ट्रेच बताऊंगा, तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, जब तुम्हारी मसल टाइट हो जाती है तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। मैंने करी थी, मेरी एक बार मसल टाइट हो गई थी दोनों हाथ की, बाइसेप की। ठीक है, वो बाद में कभी बताऊंगा कैसे हुई थी, बट अब ध्यान से सुनो। दो टाइप के स्ट्रेच हैं। सबसे पहला स्ट्रेच है कि तुम्हें अपनी जीभ को, जी मैंने कमेंट में बताया बट फिर से बता रहा, इस बार लाइव करके बता रहा। ठीक है, ऐसे तो मैंने लिखा था। तो तुम्हें अपनी जीभ को हर एक डायरेक्शन में जितना हो सके उतना बाहर निकालना है, 10-10 सेकंड के लिए। ठीक है, इसको दो रैप करने हैं। देखो, जैसे सबसे पहले आगे के लिए बाहर निकालो, जितना हो सके निकालो, फिर 10 सेकंड को होल्ड करो, फिर साइड के लिए निकालो। अजीब लगेगा देखने में, बट हाँ ये तुम्हारी टंग को स्ट्रेच करेगा, इसलिए तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हें खाना खाने में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, सॉलो करने में तुम्हें फ़ायदा होगा अपने खाने को। फिर इस साइड कर लो। तुम्हें 10-10 सेकंड करना है, मेरी तरह एक एक सेकंड नहीं करना, मैं बस तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। जितनी हो सके साइड साइड में निकाल लो, ऊपर भी निकाल लो। अरे ऊपर तुम इससे हो ही नहीं, नीचे तो तुम लोग निकालते होगे, फिर भी निकाल लो, निकाल लो। ठीक है, हर तरफ स्ट्रेच कर लो। ठीक है, ये तो रहा एक बेसिक सा स्ट्रेच जो तुम्हारी जो टंग है आप खुद के भरोसे कर सकती है। ठीक है, इस बार तुम्हें अब एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, दूसरे स्ट्रेच में तुम्हें सपोर्ट चाहिए। दूसरे स्ट्रेच में तुम्हें अपने दोनों फिंगर लेनी है। ये देखो, शायद से तुम्हें आवाज़ ना आए मेरी, बट अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब पहले तुमने अपनी जीभ जीभ से ही तुमने अपनी जीभ बाहर निकाली, मतलब बिना किसी फोर्स के, बिना किसी अलग से अलग के अरे अलग फोर्स के। ठीक है, अब तुम अपनी फिंगर का यूज़ कर रहे हो जीभ को स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, पहले तुमने कैसे स्ट्रेच किया, पहले तुमने नॉर्मली अपनी जीभ निकाल के किया जितना जीभ से हो सका, बट तुम अब फोर्सफुली स्ट्रेच कर रहे हो अपनी जीभ को उंगली से। इससे तुम लोग की जो जीभ है वो, उसकी जो मसल है जो टाइट है वो रिलैक्स होगी, और धीरे धीरे वो भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना कि तुम एक ही साइड मसल का मत, मतलब एक ही साइड टंग का ना यूज़ करो। वेल ये तुम्हें कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट हाँ कुछ लोग होते हैं कि एक ही साइड से खाना चबाते हैं तो उनकी एक साइड की मसल भी स्ट्रांग हो जाती है। तो तुम दोनों साइड से खाना चबाओ, यही एक ईजी पार्ट होगा तुम लोग के लिए। और रोज़ रात को स्ट्रेस अगर तुम करोगे ये 2 रैप, ठीक है, 10-10 सेकंड के, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तुम्हें ओवर द टाइम तुम्हारी टंग चिपकना शुरू हो जाएगी। मतलब क्या होता है कि देखो, अगर तुम्हारी टंग नहीं चिपकती है तो कल वाली मेरी वीडियो देख लेना, जस्ट कल वाली। ठीक है, तुम्हें मैंने बताया उसमें। और देखो, तुम सॉफ्ट म्यूइंग करो शुरुआत में, क्योंकि हार्ड म्यूइंग अगर तुम्हारी टंग चिपक भी रही तो भी हार्ड म्यूइंग तुम्हें दिक्कत करेगी। हार्ड म्यूइंग में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग की टंग नहीं चिपक पाती कायदे से, होता है। ठीक है, इस शुरुआत में मेरे साथ बहुत होता था। ठीक है, तो तुम शुरुआत सॉफ्ट म्यूइंग से करो, और पहली बार जब तुम अपनी टंग प्लेसमेंट बना लोगे ना, अच्छे से बना लोगे, फिर तुम हार्ड म्यूइंग करो, फिर जैसे करना हो करो, तुम ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो यही रही मेरी पूरी एडवाइस, यही रही मैं जो सॉल्यूशन बताना चाहता था। ये मेरी भी प्रॉब्लम थी, मैंने इसको फिक्स किया, और हाँ फेशियल एसिमेट्री में थोड़ी सी सुधार दिखाया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुम वो जॉर्डन बैरेट बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला, बट हाँ तुम्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर मिलेगा। अगर मिलते किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।